जो ये कानून लागू कर रहा, क्या हमारे दल उतना तलवार फोटो है भाई मेरे क्यों रोड़ा करवा लगा है मेरे जमा बेशरम हो रहा है अपना कर दिख जा फिर ना ना कोई जरूरत नहीं है ना बंद कर इसको सोतन आओ भाई मारे लो आओ खड़े फोटो चलना आप मैंने कह दिया सरकार के कानून नहीं मान रहे विरोध करा लेगा तड़का बायोमेट्रिक करेगा तड़का में कच्चा कच्चा में करेगी सरकार तो कौन मानने का चलते चलते टायर नहीं बने चलो भाई ट्रैक्टर का गला का चलो 40 का गला चलो चलो किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो ये काला कानून मंजूर नहीं काला कानून मंजूर नहीं किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कोई गेट पास नहीं कटेगा भाई कोई गेट पास नहीं कटेगा कोई कानून नहीं मानेंगे कोई बायोमेट्रिक नहीं मानेंगे न्यूए क्यों पड़ेगी न्यूए तुलेगी न्यूए ट्रैक्टर आवेंगे हमारे न्यूए ट्रैली आवेगी और न्यूए तुलेगी किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी बायोमेट्रिक मंजूर नहीं बायोमेट्रिक मंजूर नहीं किसान का फोटो मंजूर नहीं किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद लगाओ जी नारे लगाओ लाइयो लाओ 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 आप लाओ आ जाओ बाइट कर लो बस आ जाओ आ जाओ ये अड़ती है प्रधान। हाँ बहुत बढ़िया भाई है क्या पहला जमींदार हमारे अड़ती बाद में हाँ कोई बात नहीं भाई है अपना कोई बात नहीं जो भी अड़ती है भाई अपना। जी प्रधान जी क्या कहेंगे सरकार जिस प्रकार के नियम लेके आ रही है आप उनको कानून बता रहे हैं सबसे पहले तो ये स्पष्टीकरण दीजिए कि ये नियम है या कानून। देखिए एक कहने की बात कानून हो वैसे तो ये शर्तें हैं खरीदने पर शर्तें जो ये शर्तें सरकार ने लगाई है नए ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। सबसे पहली बात है हमने जब इन्हें शर्त लाई हमने पता करा कि भाई ये शर्त क्यों लगी। इन्होंने बताया कि अलग स्टेट की क्यों आवा है अलग स्टेट का दान आवा है इसलिए लगाई। पहली बात मैं सरकार से पूछना चाहूँ पाबड़ा मंडी में खड़े हैं हमें इशार जिले की यह मंडी है इसमें कभी एक दाना साबित करके दिखा दो किसी स्टेट की आई हो तो अगर किसी मंडी में आवा तो सख्ताई कर ले। दूसरी बात अगर जाली गेट पास काटे महकमे ने काटे डीएफएससी ने काटे मंडी सेक्रेटरी ने काटे अगर कोई अदर स्टेट से कोई धान खरीद के या गेहूं खरीद कर लिख के हमारे स्टेट में लाके सरकारी खरीद पे लावे है अनाज को तो व्यापारी लगाता है। इसमें ना आड़ती का कसूर और ना किसान का कसूर। अब गाय ठिवांडी मारी बिना मतलब की बात मैं 2-3 दिन तक एक बात कहूँ एक आधा तो मुंह लग गया कर तो मुंह पर धरी है लेकिन सच्चाई यह है नानी खसम कर दोता दंड पर है। जिस बात का किसान तक कोई लेना देना नहीं उस बात की सजा हमारे को दी जा रही। दूसरी बात भाई उत्तर प्रदेश से धान आया
2 मिनट सेलर मालिक खरीद के लाए, आमने सेलर मालिक पकड़ाए, किसानों ने उन पर पर्चे दर्ज सरकार ने नहीं करे। इसका मतलब वो सरकार के आदमी थे या चोरी सरकार करवावे, शर्त मारे पलावा, हमें शर्त मंजूर नहीं है। इसमें कितनी जगह वेरिफिकेशन करोगे किसान की, भाई यू असल किसान है। पंजीकरण आपने करवाया, यह जांचने खातर करवाया था कौन सा कै किले बोरा, हमने पंजीकरण स्वीकार कर लिया। फिर कहे गेट के ऊपर न्यू देखांगे ट्रैक्टर कौन सा किसान ले रहा है, ऑर्डर कर लिया। फिर कहे गुंठे लवाओगे, कपड़े और कटवा लो, हमारे तरह शर्म रह रही हो तो कि में पामे तो नंगे हो, पर तो बड़े बड़े नेताओं के एप्स्टीन फाइल में फोटो आने लग रहे हैं, आमे नंगे को नहीं कि मैं शर्म कर लो। हम ये आपके कानून, ये शर्तें नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। पहले जुकर में हमें गेट पास कटवाया कर दे, मंडी में ट्रैक्टर लेकर आंदे और आड़ती नु कंधा भाई तो पंजीकरण करवाया, हाँ भाई 5 किले बोरे हम पंजीकरण, आड़ती के पंजीकरण दे देंगे, और मंडी सेक्रेटरी होंदा फलाना का ट्रैक्टर आया है भाई, या पर्ची रही 80 क्विंटल इसमें गेहूं आई है, उस पर गेट पास कट देंदा और उसे मैं गेहूं में क्या कर दी। मारा तो है सिर्फ और सिर्फ जो पंजीकरण करवा रखा वो देवेंगे आड़ती ने जो कर पहला दिया कर दे, नुआ कांदा करवा के आड़ती का गेहूं गेड़ांगे, बाकी और चीज हमें कोई मंजूर ही नहीं है। अभी हरियाणा प्रदेश की मंडियों में हम घूम रहे हैं, लगभग आज 20-22 मंडियां तक मैं खुद जा लिया, बाकी और साथी भी लग रहे हैं, लगभग आज 50 मंडियों में आज धरने शुरू हो गए। और हम हरियाणा सरकार को चेता रहे हैं, अभी अगर हरियाणा सरकार जल्दी नहीं मानी 3 या 4 दिन में पूरे हरियाणा का चक्का जाम करेंगे। सारे संगठनों में बात करने लग रहे हमें, पूरा हरियाणा चक्का जाम कराएंगे। ये एक मंडी का रोड़ा नहीं है, कई जगह हमारे घर के बदमाशी होनी बेड़ा बढ़ जाए, आज फलानी मंडी में आऊंगा फलाना, 1-2 उस डाल के आदमी आ गए लाकर न्यू कहते गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गोड़ा पे चालो, गोड़ा पे चालो। अब न्यू दिखाने खातर ये ज्यादा क्रांतिकारी है। आंदोलन कलेक्टिव लड़ा जाएगा, पूरा प्रदेश की एकता पर लड़ा जाएगा, सख्त फैसला लिया जाएगा तो पूरा प्रदेश लेगा। एक मंडी तक ना कोई मुद्दा हल होना। अब हमारी मुहिम चल रही है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी मंडियां में किसान धरना लावे और जो कानून लागू करवाने की सरकार कोशिश करे उस कानून ने तोड़े, सीधी ट्रेली भीतर गिरवाओ और बगैर गुंठा लुआए खरीद शुरू करे। अगर ये चीज नहीं करी तो आने वाले समय में 10 या 11 तारीख को जो भी डेट फाइनल होगी, क्योंकि चर्चाएं चल रही, चर्चाएं नहीं चल रही, 11 तारीख पर ज्यादा लोगों की राय नहीं आने लग रही, बाहर पड़े। एक तो गोड्डा नुवानी को नहीं आंदे उस दिन, एक सेकंड सैटरडे है, बच्चे की छुट्टी हो जाए, अंदाजे से लाने पड़ा करे, क्योंकि चक्का जाम का मतलब ये साइकिल भी नहीं चलन देना। अगर ओड़ा तक मान जाए सरकार ठीक है, नहीं और बड़ा आंदोलन देखना पड़ेगा मेरे भाई। मारे तो कसी कसोल्यांगला गुंठे गस रहे हैं, हमें कौन लांदे गुंठे। प्रधान जी, आपकी इस लड़ाई में आड़ती किस प्रकार से आपका सहयोग कर रहे हैं या आपके विपक्ष? आड़तियां के दोनों रूप पाओ भाई, मेरा भी साथी लिखट जा रहा है। जो मंडी देहात की है जिनमें वो आड़ती बैठे जो खेती भी करे आड़त भी करे, उनका रुख तो है 100%। और जो से मंडी बड़ी मंडियां में बैठे हैं बड़े शहरों में और उनका खेती का मतलब नहीं है सिर्फ आड़ती है, वो हमारा अगला 70-80% लग गए, 20-30% उनका दिमाग सरकार का नहीं पावे। इसलिए मेरे भाई फिलहाल जो आड़तिया की बात कर रहे हैं, जो यू आड़ती भाई मारे तो रहे खड़े हैं, यू भाई आड़ती मारे तो खड़े 100% जो हमारी देहाती मंडी 100% आड़ती मारेगा। कारण है उसका एक और बताऊंगा मैं, एक चीज तो ये ज्यादा इनमें मेरा तारा दंडगण होगा, डंडन को नहीं मारता, डंडा है रे जी। एक 4 आदमी रखने पड़े, 2 आदमी हम काम चल जाता। एक तोड़ो गुंठे लो, किसी फिंगरप्रिंट को नहीं आंदे, फिर किसी की लुआई ठेगी लेनी, किसी की दादी ठेगी लेनी, कौन को हमारी मर्जी है। हमें तो तकड़े परेशान है इस मामले है। यो बायोमेट्रिक है ना, यो आड़ती में सब भारी चीज है, समझ गया। शुरू में मैंने कहा कानून तोड़ कर सीधा ट्रैक्टर ले जाओ, और आड़ती ने कहा अब जाइए गेट पास नहीं कटा, हम किसका क्यों ले जाएंगे। मेरे भाइयों, यू आंदोलन गेट पास कटवाण का और बिना बायोमेट्रिक क्यों बिकवाण का है, यू दाने बिकवाण का, दाने रोकण का नहीं है,
समझ गए। तो आड़ती तो सब मारेगा ना सारे क्योंकि एक बात बताऊं मैं 3-3 4-4 करोड़ रुपये बैंड रखे मामे तो दाने दाने बेचांगे इनती अगर 4-4 5-5 करोड़ रुपये बैंड रखे जे हमारी क्यों नहीं बेचेगी इनती हम कह देंगे मारदा पहला पीले बाट इनके होंगे मेरे और सरकार समझ गए? बातें करने और सरकार ने मंडियां ने बंद करना करे अनाज मंडिया में अपने ट्रैक्टर ने बढ़न कौन देंदे और चुनाव का टाइम पे इन्हें ट्रैक्टर ने गांव में गला 100-150 ट्रैक्टर लेकर फिर माड़ा गलवाओ फिर माड़ा गलवाओंगे फिर माड़ा अरे गल तो ये है कि एक राखी सुना कवा फिर ओड़े खोआ की बर्फी खवाओगे ओड़े कोका कोला पियाओगे ओड़े भुजिया खवाओगे अरे मेरे भाई जिसकी पसेरी है मैं फर्क आ गया छटाकी के करे अपने तो बढ़ने डूब रहे हैं और इन्हें मंडिया में उनके वहां लेके पाओगे अड़े के नाम है बीजेपी हाँ चलो राजनीतिक बातें हैं सच्चाई फिलहाल तो याद है किसान दुखी है मंडी का मजदूर भी दुखी है मंडी का आड़ती भी दुखी है और सरकार मोटी चमड़ी की हो रही है सरकार ने मामन्यों का तोड़ा चेत जे और आड़ती भाइयों तो हमारी प्रार्थना है यू आड़े बैठा नहीं गेट पास वाला भाई शुरू में बोलिया था राम राम करी ठीक बोलिया था फिर इसका व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं लग गया हमें किसान को उलझेगा गलत बात होगी हम नहीं चाहते इन बातों ने सीधी ट्रैली आन दो जो यहाँ धक्का गुलामी करे उसको पास तो हमारा इलाज नहीं मगर जो सीधी ट्रैली अब आड़ती नहीं ना कहियो भाई ओड़ा फोटो उतरवा चलता या टायर ले मैं कहावत कहा करूं कई बार एक किसान दारू काटा था खेत में ईख में ले ली पुलिस वाले भाई पड़ोसी सीधा रहा अपना पड़ोसी ने कह दिया मौका भट्टी चढ़ा रहा ठंडा रह गया जीप लेके उसने देखा पुलिस है कि मर्द तसड़ा का हाथ बज लिया वो गया डोरा में साहब पेट पाट था नहीं काम करनी अमरस था पुलिस तो वह आराम का खावा है आधे तक नहीं तो इतना पेट हो रहा थानेदार भाज रहा रुक जे रियायत कर देगा बोला बस दे कर दे होंदी हो तो चलता चलता उतार ले फोटो उतारे तो हाँ उतरता हो तो आड़े खड़े हो क्या फोटो उतरवाना इतना तो लगता छोड़ा रिश्ता वो दिन भी नहीं होती वेरिफिकेशन हाँ जी ट्रैक्टर का नंबर क्या है आपका हड़ती कौन सा है मोबाइल नंबर क्या है क्या कहना का इंटरव्यू दिया हमें थी दाने बेचना रहे क्या चोर हमें बचोरी करना रहे हक में बिना मतलब की बकवास है ये हमने मंजूर नहीं है आज हम पाबड़ा मंडी में कानून तोड़ने के लिए आए थे आपका शामी ट्रैली सीधी ले एक किसान ना 2-2 घंटे लग जाए बायोमेट्रिक की जो है साइट काम निकलना करी मौके पर तहसीलदार भी पूछ के दे सकते फिर क्यों मानने हमें किसान है मैं उन किसानों ने पूछू हूँ भाई की गर्दन तरवान में गणे राजी हो अरे मेरे तो एक ट्रैली भरेगी 2 किल्टे हो जाऊं और मेरी तो डीसी ले जाएगा तड़ा को मैं मिलनी के तरानू के शर्म करो यार आपा पंथी ना मचाओ जब मैंने कहा गया सीधे मंडी में जाओ और कौन का तो गेट कर लात मार के बढ़ो मेरी है मंडी ये जो मंडियां बनी है मार्केटिंग बोर्ड का पैसा है और मार्केटिंग बोर्ड का किसान की अगर ये खरीद बेच नहीं होती तो मार्केटिंग बोर्ड पर कड़क रुपया होगा टैक्स देते हैं हम इस मंडियों का इनके रोड इतना बड़ा मंडी का मेंटेनेंस इतना हुआ है नई मंडियां इतना बड़ा सारा मार्केटिंग बोर्ड का पैसा है मंडी का किसान मालिक होता कोई रोक नहीं सकता क्या करना का खड़ा हुआ है उसका आगे अपना आप जाए खड़ा हुआ नहीं फोटो तरवान खातर चाहे मारते नहीं कहे तो हम घर बैठ जाओ हम घर बैठ जाए कटी रहने खुडे बेचने नहीं किसी ने बेच दो ये किसान की भी गलती है भाई हम रुक के मान रहे सर वाले दिन के भाइयों सीधी क्यों गेड़ो कानून ना मानो फिर भी मानना तो बहुत हम तो मानते नहीं हमारा गला है प्रदेश के कृषि मंत्री जो है श्याम सिंह राणा उन्होंने बयान दिया है कि अगर किसान की पकी हुई फसल है उस पर भी अगर बारिश पड़ जाए तो 2 क्विंटल बच जाती है बुद्धिहीन आदमी के सवाल जवाब नहीं दिया करते जी जितना लंबा इतना बेवकूफ जितना लंबा इतना बेवकूफ चलो चलो ठीक करवाओ ट्राली खाली करवाओ और बहुत सुबह तारा पे नहीं उठते तो नारी डेरी लुआ दो किसान की रुकनी नहीं चाहिए एक भी जितना आजकल तो तारी रुका तो डलवाओ सारी बंडिया डलवा लग रहे हो अपना मेरे और लो लो ये दे दिया करो इनके मैंने 20 बार कह दिया था